हेलो, चलो क्या हाल चाल। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी, राइट। क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ही आगे की क्लास समझ आएगी। और आज हम लोग लास्ट क्लास मैंने जब यहाँ पे क्लास छोड़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि वीडियोस देखना, क्योंकि आज हम लोग लॉग टेबल यूज़ करेंगे। आज लॉग टेबल यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक इक्वेशन है, भी नाम बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। आपने नोट्स में देखा होगा, अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो अब आइए सीखिए। और अब हम लॉग टेबल यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब मैंने बोर्ड पे लॉग टेबल के कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, अभी मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, मिलके लिखेंगे, और कुछ वैल्यूज लिखने वाला हूँ, राइट। अब सवाल उठता है कि लॉग टेबल है क्या, करना क्या है लॉग टेबल का। तो मैं बता दूँ, ये एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग जो नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनका एक बेस है, यानी रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इसका रिस्पेक्ट जो है, बेस जो है वो 10 है। लॉग सिस्टम जो है, लॉग का जो बेस है वो 2 है। तो लॉग टेबल एक तरह से ट्रांसलेटर है एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अब लोग कहते हैं इसे यूज क्यों करना है, राइट। भाई यूज इसलिए करना है क्योंकि आपके पास कई बार बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, अब उनको छोटी वैल्यूज में, मतलब हमारे नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए लॉग टेबल यूज होती है, राइट। अब लॉग टेबल अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, प्लीज आप सब चेक कीजिए। लॉग टेबल देखने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आइए सामने सुनिए, आप सुनिए। लॉग की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे वो फिक्स होती है, हमें पता होता है। जैसे log 1, अगर log के आगे लिखा है 1 तो दैट इज 0। अच्छा, अगर log 1 0 है तो log 10 होता है पुत्र 1। log 10 होता है 1, ओके। नाउ log 100, याद रखना पावर तो बढ़ रही है। अब जैसे अगर मैं इसको log 100 बोलूं तो 10 की पार्ट हुआ है, बट log की वैल्यू है वो सिर्फ 1 बढ़ रही है। दैट मीन्स log 10 अगर 1 है तो log 100 2 है, तो log 1000 कितनी है 10 की पावर? एब्सोल्युटली 3, राइट। और log 10,000 ऑफ कोर्स की बात है 4, तो log 1 लाख क्या होगा 5। 10 की पावर बढ़ाते जाओ, लेकिन log हमारे नंबर में सिर्फ एक नंबर बढ़ता है, यानी log एक बहुत बहुत छोटा नंबर सिस्टम है देखा जाए तो। log इतना बढ़ रहा है लेकिन हमारा नंबर 1 बढ़ रहा है, राइट। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब चेक करो कि उसमें कुछ वैल्यूज हैं, हाँ, और फॉर्मूलाज हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ लॉग टेबल इज कि सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज हैं जिनको अपन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने दिख रहा होगा, पहला फॉर्मूला है log a into b। सपोज मेरे पास लिखा है समथिंग लाइक दिस, log 5 into 7, राइट। अब या तो मैं log 5 into 7 दैट इज 35, या तो मैं 35 की वैल्यू देख लूं, लेकिन मान लो मुझे log 5 और log 7 की वैल्यू पहले से ही पता हो, तो मैं उसका फॉर्मूला लगा सकता हूं, एंड दैट इज log a into b, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप log देखोगे तो दैट इज log a प्लस log b। दैट मीन्स इसको क्या लिखोगे आप फिर? अगर मैं 5 और 7 को a और b से कंपेयर कर दूं तो शायद मैं इसको लिख सकता हूं log 5 प्लस log 7। यानी अगर मुझे 5 और 7, log 5 और log 7 की वैल्यू पता हो तो मैं इसको इजीली उठा सकता हूं, राइट। अब सामने आओ, इधर चेक करो। अगर log a into b log a प्लस b है, तो अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाए पुत्र, तो पक्की बात है जब डिवाइड होंगे नंबर तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, माइनस होगा, राइट। ओके, अगर मान लो यही होता log 5/7, तो ये हो जाता log 5 माइनस log 7, दैट इज log a माइनस log b, ओके। अब मेरा फेवरेट जो है फॉर्मूला वो ये है, क्योंकि ये मुझे नंबर्स को बहुत छोटा करके देता है। जैसे log a की पावर b, अब चेक करो log a की पावर b है, ऊपर कोई भी नंबर हो, पावर पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। सपोज आपको किसी ने कहा एक काम कर, log 5 की पावर 7 निकाल के दे, राइट। अब या तो आप इसे 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या आप इसको देख लो, अब कैसे log ले लो, राइट। अब log जैसे लोगे आप, अब चेक करो क्या करना है। ये जो 7 है, ये जो ऊपर b की वैल्यू है, ये आगे आ जाएगी। दैट मीन्स द फॉर्मूला बिकम b log a। दैट मीन्स ये 7 अगर आगे आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 log 5। और अगर आपको log 5 की वैल्यू देखनी आती है या आपको याद है तो आप इजीली इसको उठा सकते हो, राइट। अब ये 4 वैल्यूज हैं मेरे पास, ये 3 फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, और वैल्यूज तो क्या बहुत सारी भी हो सकती हैं, राइट। अब चेक करो, अब मुझे लॉग टेबल यूज करना है ना। अब मेरे पास एक बंदा आया और कहता है यार एक काम कर, रैंडमली कोई भी उसने मुझे एक वैल्यू दे दी, कहता है एक काम कर log 362 की वैल्यू निकाल के दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे लॉग टेबल देखना कैसे है, और अगर आपके पास लॉग टेबल है नहीं है तो प्लीज नेट से डाउनलोड करें और चेक करें। अब मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखा रहा हूं, और ध्यान रखना अगर लॉग टेबल देखना सीख गए तो एंटी लॉग देखना मुश्किल से 30 सेकंड का काम है। 30 सेकंड में आप एंटी लॉग देखना सीख सकते हो। लॉग टेबल थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल है, पर है नहीं। अगर आपका लॉग टेबल है और मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, राइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा लॉग टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेक करो बेटा, लॉग टेबल स्टार्ट्स विद 10 and it goes till 49 and then 50 to
99। चेक करो, यानी लॉग टेबल 10 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है एंड इट्स एट 99। दैट्स इट, 99 पे खत्म है। और मुझे कहा जा रहा है कि लॉग 362 की वैल्यू निकाल के दे। ओ भाई ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां पर अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लॉग टेबल। चेक करो बेटा, और एक और चीज चेक करो बेटा, अगर आप वर्टिकली जा रहे थे तो नंबर बढ़ रहे थे, राइट है, इधर 1 to 99 जा रहे हैं अपन। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली जाओगे तो चेक करो मेरे बच्चे, एक वैल्यू शुरू हो रही है 0 1 to 9। चेक कर, 0 से 9 तक एक नंबर से होंगे। चेक करो, 4 डिजिट लिखे हैं उसके नीचे, राइट। एंड देन जहां वो 9 खत्म हो रहा है, चेक करके देखो, फिर से एक नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 to 9 अगेन। गाइज दिस इज कॉल्ड मीन डिफरेंस। ये छोटे वाले जो नंबर्स हैं इधर लास्ट में, दीज आर कॉल्ड मीन डिफरेंस, राइट। तो इन सबको यूज करना है, ये आपका लॉग टेबल है और मुझे उसकी वैल्यू निपटानी है, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक प्रॉपर आपको लॉग टेबल देख के सिखाना, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास लॉग टेबल नहीं है तो मुझे लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? तो पहले तो मैं आपको लॉग टेबल से खेलना सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉजिक कैसे यूज कर सकते हैं आप, राइट। अब चेक करो, मुझे कहा गया है लॉग 362 की वैल्यू निकाल, ठीक है। एक बात और, हो सकता है कहीं भी डेसिमल हो, सपोज 36.2 होता या 3.62 होता, या अभी डेसिमल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल हो या ना हो। अगर आपको लॉग टेबल देखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, आप स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है उनको उठा लो, दैट इज log 36, दैट इज 36। अब लॉग टेबल में जाओ, कहां जाना है? 10 से नीचे की ओर जाओ और 36 को देखो कहां पर है। तो एक अपनी लेफ्ट वाली फिंगर यहां पे फिक्स कर दो, ठीक है, 36 पे। अब एक बात बताओ, 36 में मैंने इसको फिक्स किया है, अब ये बताओ 36 के आगे क्या नंबर लिखा है मैंने? 2। कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो चेक करो, अब आप 0 से, ऊपर वाला जो 0 था ना, 0 से 0 1 2 है गाइस, ध्यान रखना 0 से शुरू होता है। लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में 1 मान लेते हैं, तो वो गलत वैल्यू देख लेंगे। तो चेक करो 0 1 2, जो जैसे ही आप 2 पे जाओगे और जहां आप 36 थे, तो पैरेलली चेक करो, जब आप 2 से नीचे आओगे 36 पे तो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी। चेक करो बेटा, है ना, 2 से नीचे की तरफ आओगे 36 पे तो आपको वैल्यू दिखाई देगी, दैट इज 5587। बेटा क्या लिखा हुआ है? 5587, राइट। मान लो मैंने ऐसे नंबर लिया, अभी कोई भी वैल्यू देख सकते हो, राइट। तो मैंने यहां साइड में लिख लिया 5587, राइट। अब 36 के आगे 2 लिखा था, आपने वैल्यू देख ली, आप उसको लिखकर छोड़ दो, 5587, ठीक है, लिख लिया। चलो जी, ये भी लिख लिया हमने, है ना। मैं बता दूं, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ा सा और पढ़ना सिखा रहा हूं। चेक करो, अभी मान लो उसने लिखा हुआ था 5438, अरे मैंने डिजिट बढ़ा दिया। एब्सोल्युटली भाई, डिजिट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, पर नॉर्मली हम 4 डिजिट का ही देखते हैं लॉग टेबल, ठीक है, क्योंकि वो मीन डिफरेंस लगाता है। अब चेक करो, पहले के 2 नंबर उठा लो, मैंने क्या बोला, डेसिमल लगा हो, मान लो ये 5.438 होता, तब भी आप 54 को ही उठाओगे, मतलब 54 को। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, अब जरा 54 पे जाते हैं, चेक करो, अगर मैं जाता हूं 54 पे, ये रहा 54, राइट। अब चेक करो, अगला नंबर है 54 के आगे लिखा है 3, राइट। तो मैं 54 पे जाकर मैं जाऊंगा 0 1 2 3, तो जैसे मैं 54 पे 3 पे आऊंगा, चेक करो एक नंबर लिखा है 7348। अब मैंने क्या करना है वो सुनो, पिछले वाले में तो 36 के आगे सिर्फ एक ही नंबर था 2, राइट, तो मैंने वैल्यू देख के ऐसे लिख दी। बट अब चेक करो, 54 के आगे मैंने 3 देखा तो मुझे एक नंबर दिखाई दिया, बट 54 के आगे 3 के आगे भी एक नंबर है, दैट इज 8। तो अब क्या करना है बच्चा, तो पहले आप 54 की वैल्यू 3 में देख के आए हो यहां पर, राइट, यहां मेन टेबल में, राइट। लेकिन अगर आप 54 की वैल्यू आप 8 में देखना चाहते हो तो आप मेन टेबल नहीं, आप जाओगे मीन टेबल में, मीन डिफरेंस में, राइट। तो आप चेक करो, जैसे आप 54 की वैल्यू 3 में देख रहे थे, वैसे ही 54 की वैल्यू यहां जाओ 8 में। नाउ चेक करो, 8 में 54 की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 8 में वैल्यू आ रही है 6। एक मिनट, 54 की 3 की वैल्यू थी 7348, जो मैंने यहां से उठाई थी, राइट, 7348। अब मैं देख रहा हूं 54 की वैल्यू 8, 54 की वैल्यू 8, ये वाले 8 में जो है 6, और आप क्या करोगे, अब उस 6 को इस नंबर में ऐड कर दोगे, ठीक है। मैथमेटिशियंस, इधर ऐड करना, इधर मत कर देना, ओके, ठीक है, बचपन में सिखाया था ना, ठीक है। अब चेक करो, जब आप इसको ऐड करोगे तो चेक करो एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, एंड दैट इज 7354, करेक्ट। समझ आ गई बात, डन है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 3 डिजिट में तो सिंपल था, 36 की वैल्यू 2 में देखी और वैल्यू लिख दी। 4 डिजिट में पहले वाले में 3 देखना है, दैट इज 3 देखना है, ये वाला
उसकी वैल्यू लिख लेनी है। देन उसके बाद 54 की ही वैल्यू 8 में देखनी है, ये लास्ट वाली, राइट। और उसके बाद उस नंबर, दोनों नंबर को ऐड कर देना है। तो मैंने ये नंबर लिख दिया, राइट। पर मैं बता दूं अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ चेक, अगर मैं आपसे कहूं मुझे वैल्यू लिख के दिखाओ 23 की, 1 मिनट, सर 2 डिजिट है, एब्सोल्युटली। तो मैंने क्या बोला था, जो मर्जी हो जाए 2 डिजिट तो उठाने ही उठाने है ना। तो आपने क्या किया, 23 को उठाया। अब आप जाओ 23 पे, आ गए आप 23 पे, मान लो 23 पे आ गए, करेक्ट। अब 23 के आगे कोई नंबर नहीं है, क्या करें, यहां काम आएगा आपका 0। दैट मीन्स 23 की वैल्यू आप देखोगे पुत्र 0 में। तो आप जरा नीचे की तरफ आ जाओ 23 पे और वैल्यू देखो, दैट इज वैल्यू है 3617, दैट इज 3617, करेक्ट। तो आपने क्या किया, आपने वो वैल्यू लिख दी, है ना। डन हो गया। अब मुझे इसकी परफेक्ट वैल्यू निकालनी है। लॉग टेबल मैंने देख लिया, पर मेरी ये वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। वैल्यू क्या है इसका, आंसर क्या है, प्रॉपर आंसर क्या है इन सब का। अब 2 तरीके हैं, पहला इधर चेक करो। अब एक बात बताओ, यहां कितने डिजिट थे, कोई डेसिमल भी नहीं था, इंपॉर्टेंट डेसिमल है नहीं ना, चेक करो। तो 362 कितना डिजिट है, 3, ठीक है। तो याद रखो जितने भी डिजिट वहां पे दिए हुए हैं, डेसिमल नहीं हुआ तो जितने भी डिजिट वहां दिए हुए हैं, 3 डिजिट में से 3 - 1, 3 - 1 इज 2। तो चेक करो, मैंने 2 लगा दिया इन नंबर्स के आगे डेसिमल से पहले, दैट इज 2.5587, ठीक है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अब ये बताओ, जैसे यहां 3 में से 1 गया तो 2 आया। अब 4 डिजिट्स हैं, 4 - 1 3, तो इसका आंसर है पुत्र 3.7354। और चेक करो यहां कितने डिजिट है भाई, 2 है ना, तो 2 - 1 1, तो इन वैल्यूज का आंसर है 1.3.25। अब इंपॉर्टेंट बात, जितने डिजिट हो उसमें एक माइनस कर दो, मैंने ये सिखाया। जैसे यहाँ 3 थे तो 2 पॉइंट, 4 थे तो 3 पॉइंट, 2 थे तो 1 पॉइंट, ठीक है। यानी 1 डिजिट माइनस कर दो और आगे वो नंबर लगा दो, ठीक है। बट सोचो, अब मुझे कैसे पता, मैं इतना श्योर कैसे हूं कि मेरा आंसर ठीक है, राइट है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, अब आप खुद चेक करो। लॉजिक अगर है तो वो क्या हो सकता है, इधर चेक कर बेटा, चेक करो। अब ये बताओ 362 लिखा है, 362, करेक्ट। 362 क्या आप बता सकते हैं कौन सी 2 वैल्यूज के बीच की वैल्यू होगा लॉग में, आप चेक करो। log 100, log 1000, log 100 2 है, log 1000 3 है, करेक्ट। 362 log 100 और 1000 के बीच में होगा। अगर log 100 2 है, log 1000 3 है और 362 100 और 1000 के बीच में है, तो वैल्यू 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, किसकी, 362 की। एंड दैट इज वाई, चेक करो, मैंने डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 2। दैट मीन्स ये जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इस डेसिमल से पहले की वैल्यू है, क्योंकि वही तो मुझे बताएगा कि नंबर कौन से 2 नंबर्स के बीच में आएगा, राइट। इसका मतलब सोच के देखो, अगर मुझे कोई कहता 362 की वैल्यू निकाल, मान लो 362 वैल्यू निकाल, और मेरे पास लॉग टेबल नहीं है लॉग टेबल, लेकिन मुझे फिर भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालनी है, तो सोच के देखो, अगर मुझे ये पता हो कि 362 कौन सी रेंज में पड़ता है, तो मैं डेसिमल के पहले का नंबर लिख सकता हूं, एब्सोल्युटली। उसके बाद 4 डिजिट लिखने हैं, ओ भाई कुछ भी लिख देना ना यार, एटलीस्ट नहीं लिखने से कुछ तो अच्छा होगा। अब चेक करके देखो, ये नंबर क्या है, ये नंबर 5438, करेक्ट। अब ये नंबर चेक करो कौन से 2 नंबर के बीच में होगा, इतना तो मैथ्स आता है, देख लो भाई। log 1000 3 है, करेक्ट। log 10,000 4 है, करेक्ट। तो पक्की बात है 5,000 और 10,000 के बीच में होगा, तो दैट मीन्स द आंसर विल बी 3 पॉइंट आगे मैंने आपको लॉग टेबल लिखने सिखा दी है, ठीक है। अब चेक करो ये क्या लिखा है, 23। अब 23 इनमें से कौन सी रेंज में पड़ेगा भाई, पक्की बात है log 10 और किसके बीच में, 100 के बीच में। तो चेक करो इसका आंसर कितना पॉइंट के बीच होना चाहिए, 1 पॉइंट। उसके आगे लॉग टेबल आपको पता है कैसे देखने है, राइट। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चेक करो, अगर आपने ये देखना सीख लिया है, खुद चेक करके देखो, अगर आपने ये देखना सीख लिया है, जैसे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब जितने नंबर हो, एक नंबर माइनस करके डेसिमल के आगे लगा दो, बट ये तब तक ठीक है जब तक डेसिमल नहीं हो।
क्योंकि अगर डेसिमल आ जाए तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि फिर हम पेपर में सोचेंगे सर ने क्या सिखाया था, नंबर में डेसिमल कहाँ लगाना है, नंबर से पहले कहाँ पॉइंट, क्या नंबर लिखना है डेसिमल से पहले, राइट। तो चेक करो, मेरे हिसाब से आप ये रेंज वाला जो फंडा है इसको यूज करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यानी आप डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट हैं उनको देखने से पहले रेंज सेट कर दो ना यार। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप खुद चेक करके देखो कि अगर सोच के देखो, आप खुद देखो, आप साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। आप मुझे बताना कि कौन से कितना डिजिट लगाऊं। अब सपोज मेरे पास लिखा हुआ था 7398 7398, तो एक बात बताओ, आप मान लो लॉग टेबल नहीं है आपके पास, है भी चलो मान लो, लेकिन मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, राइट। तो मुझे अगर पता है 7398 1000 और 10000 के बीच में बढ़ेगा, तो मैं पहले ही 3 और 4 के बीच का मतलब हो गया 3 पॉइंट लगा दूं और 73 की वैल्यू 9 और 8 में देख लो यार। अब भी तो सीखी है, कहां जाना है, 73 पे गए पुत्र, 73 पे आ गए, ठीक है, आ गए 73 पे आ गए। और उसके बाद क्या नंबर लिया मैंने, 9 और 8। अब 73 पे आके 9 पे आके वैल्यू चेक करो क्या आ रही है बेटा, 73 पे 9 की वैल्यू आ रही है 8686, राइट। तो मैंने 8686 लिखा, उसके बाद मैंने फिर चेक किया 73 की वैल्यू 8 पे, पर इस बार कौन सा 8, तो मैं 73 पे गया हूं, ये वाला 8 नहीं चाहिए मुझे चाहिए ये वाला 8 अब, ठीक है। तो 73 की वैल्यू में 8 पे जाता हूं तो मुझे मिलती है यहाँ 5। तो मैंने क्या कर देना है पुत्र, उन दोनों को कर देना ऐड, और यहाँ करना है ऐड यार, ठीक है, ध्यान रखिए यार। तो 8 6 9 और 1, तो यहाँ हो गया 3.8691। तो चेक करो, मैंने डेसिमल के आगे का नंबर रेंज पहले ही सेट कर रखा था, राइट, और बाद में मैंने सिर्फ 4 डिजिट लगाने हैं, वो तो मुझे आता है, आप देखना, सिंपल, राइट। अब चेक करके देखो, अगर मैं आपसे कहूँ एक काम कर यार, log 45 की वैल्यू निकाल दो यार, तो एक बात बताओ, log 45 कौन से 2 नंबर के बीच में बढ़ेगा, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है यार 10 और 100 के बीच में, तो मेरा आंसर कितना पॉइंट तो कंफर्म है, 1 पॉइंट, राइट। अब ये बताओ ये क्या है, 45 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने 45 को उठाया और आगे पक्की बात है 45 को उठाया और देख ली वैल्यू किस में बेटा, 0 में। तो चेक करो, जब मैं 45 में 0 में वैल्यू आता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 6532। तो पर मेरा आंसर तो पहले से सेट है ना, 1 पॉइंट। समझ आ गया कैसे देखते हैं लॉग टेबल। अगर मेरे पास जेन्युइन, अगर मान लो मेरे पास जेन्युइन लॉग टेबल है वैसे भी, और रेंज सेट करनी है वैसे भी, तो रेंज सेट करना इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये फॉर्मूले इसमें लिखवा रहे हो फिर अब इतनी देर से, है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। आई गेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, चेक करो बेटा, ठीक है, और चेक करो ये रेंज मेरे कैसे काम आएगी, ठीक है। आओ चेक करते हैं। हाँ जी, अब देखो, मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है एंड दैट इज 36.38। 36.38 की मुझे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा की तरह 2 डिजिट उठा ले 2 डिजिट, ठीक है। अब ये बताओ 36 के आगे डेसिमल लगा डेसिमल, तो याद रखना आपको डेसिमल के आगे का जो नंबर है वो सिर्फ लॉग टेबल में देखना है, राइट। रेंज जो है, रेंज ये 1 2 3 4 वाली डेसिमल से पहले के नंबर को देख के करनी है, करेक्ट, डन। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर डेसिमल नहीं होता, मान लो डेसिमल नहीं होता, तो आप क्या करते, आप 36 वैल्यू 3 और 8 में देखते। मान लो आपने 36 की वैल्यू 3 और 8 में देखी और वैल्यू आ गई 4559, मैं ज्यूम कर रहा हूं, बाकी आपको लॉग टेबल देखना आता है, ठीक है। अब चेक करो, अगर डेसिमल नहीं होता तो आप इसकी रेंज सेट करते दैट इज 3000, तो इसमें से आप देखते कहां था, ये बात बताओ। पर मैंने तो यहां डेसिमल लिया था। अब ये बताओ डेसिमल से पहले क्या नंबर है, 36, क्या नंबर है, 36। तो डेसिमल से पहले जो नंबर है आप उस नंबर की रेंज देखोगे, दैट इज 36 की, चेक कर। अब 36 पारी 10 और 100 के बीच में होगा, तो ये बात बताओ 36 की वैल्यू अगर 10 और 100 के बीच में है तो वैल्यू डेसिमल से पहले मैं क्या नंबर लिखूं, ऑफ कोर्स 1 और 2 की बीच की वैल्यू है, तो आंसर कितना होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आ गया वो लॉग टेबल आपको बताएगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डेसिमल में भी सेम चीज देखनी है, बट उसकी रेंज सेट कर लेना, और डेसिमल से पहले जो नंबर है वो रेंज बताता है। अब चेक करो, मैं आपको बोलता है यार एक काम कर, 363.8 की वैल्यू बता, ठीक है। एक बात बताओ, अब बताओगे रेंज क्या है, कौन सा नंबर पहले लिखूं डेसिमल से पहले, बताओगे पहले कौन सा नंबर आएगा। चेक करो,
363 राइट। डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो चेक करो 363 100 और 1000 के बीच में होगा, तो मेरा आंसर हो गया 2 पॉइंट। ठीक है 2 पॉइंट। अब एक बात बताओ, वैल्यू लेकिन किसकी देखनी है? वैल्यू अभी भी वैसी देखनी है जैसे पहले देखी थी, दैट इज किसकी वैल्यू? 36 की वैल्यू 3 और 8 में। ओ भाई पहले भी तो वही देखी थी, इसका मतलब ये एज्यूम किया मैंने, ठीक है कि वैल्यू आ रही है, तो चेक कर। इसका मतलब इन दोनों आंसर में सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो है रेंज का, यानी डेसिमल की बाद की वैल्यू तो वही होंगी ना जो है, क्योंकि पहले भी आपने 36 वैल्यू 3 में देखी थी, 8 में देखी थी, अभी भी आप वही कर रहे हो राइट। इसका मतलब सारा गेम जो लॉग केवल खेलता है वो है रेंज में राइट। अब चेक करो, मुझे इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं अब बता, तो एक बात बताओ, अब तो डेसिमल भी नहीं है, इसका मतलब लेकिन वैल्यू तो मुझे अभी भी 36 वैल्यू 3 और 8 में ही देखनी है, इसका मतलब डेसिमल के बाद तो अभी भी मेरा नंबर मान लो सेम ही आएगा, है ना। तो बस रेंज ही तो रह गई, एंड दैट इज 3000 समथिंग, तो 1000 और 3000 के बीच में तो 3 पॉइंट ही तो आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो अब मेरा लॉजिक कहां पे चेंज होता है? देखो, अगर ये सब आ गया तो एक बात बताओगे, अगर मैं आपसे कहूं log 3.638 की वैल्यू निकालो, तो अब आप एक बात बताओ, डेसिमल के आगे 3 लिखा है ना, 3 कौन सी रेंज में आएगा? यहां देखो log 1 कितना है, log 1 0 है, log 10 1 है और 3 10 से छोटा है, इसका मतलब log 10 से जितनी छोटी वैल्यू होंगी उन सब का आंसर कितना पॉइंट होना चाहिए? 0 पॉइंट। लेकिन अभी भी मैं वैल्यू 36 की 3 और 8 में देखूंगा यार, इसका मतलब ये कि log 10 तो 1 होता है और log टेबल में log 10 से छोटी वैल्यू होती नहीं है, बट मैं अगर लॉजिक लगाऊं तो चेक करो, मुझे रेंज सेट करना आता है, और अगर रेंज सेट करना आता है तो मैं कोई भी वैल्यूज देख सकता हूं। ठीक है, समझ आई बात? इसका मतलब ये कि डेसिमल वैल्यूज को ना थोड़ा आराम से उठाना। ओके पुत्र, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करना, ठीक है, सोचना मैंने क्या बोला है, चाहे तो रिवाइज वापस जाना, दोबारा से देखना क्या है, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे बोर्ड पे 4 वैल्यूज दे रहा हूं, आप वो 4 वैल्यूज प्रॉपर लॉग टेबल यूज करके निकालोगे, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज से ज्यादा है रेंज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे लिए काम कर दो, मेरे लिए 4 वैल्यूज निकाल दो, पहला है लॉग 458.9, दूसरा है लॉग 256.6, चलो 25.66, तीसरा है लॉग 8486, और लास्ट वाला है मेरा फेवरेट, दैट इज 1.162। तो आपने 4 वैल्यूज मुझे बतानी है, ठीक है, और आपने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो मोस्ट चीज इसमें दैट इज रेंज। तो प्लीज ध्यान रखना गाइस, रेंज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या आप बता सकते हो, अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू कितना पॉइंट होगी, तो आप मुझे बता सकते हो कितना पॉइंट आएगा इसका आंसर? आप खुद चेक करो, डेसिमल से पहले क्या नंबर लिखा है, 458। 458 जो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 100 और 1000। इसका मतलब मेरे इस पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए, कितना पॉइंट? 2 पॉइंट समथिंग राइट। समथिंग का मतलब आपको आता है 45 वैल्यू 8 और 9 में देख के लिखते ना, आगे कोई टेंशन नहीं है उसके बाद राइट। तो बता सकते हो इसका आंसर 25.66 का आंसर कौन से नंबर्स के बीच में आएगा? तो चेक करो, log 10 1 है और हाँ log 100 2 है, तो log कितना है 25, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग राइट। और ये तो आपको दिख रहा है 8486, नो डेसिमल नो पॉइंट। तो चेक कर, इसकी वैल्यू तो मुझे पहले से पता चाहिए 3 पॉइंट आनी है यार, क्योंकि 1000 और 10,000 के बीच में है, और ये आ रहा है log 1 पॉइंट समथिंग। ओके राइट, तो ये log 1 है यानी log 10 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितना पॉइंट? 0 पॉइंट। बाकी 11 की वैल्यू 6 और 2 में लेके लिख सकते हो। समझ आया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। मैं आज डाउट क्लास के लिए भी बताऊंगा, टाइमिंग दूंगा, ठीक है, चेक कर लेना, मैं उसमें ग्रुप चैट में छोड़ दूंगा मैसेज में ना। अब इन वैल्यूज के बाद चेक कर मेरे बच्चे, इन वैल्यूज के बाद अब लोग मुझे कह रहे हैं सर इनको यूज कैसे करना है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई मैं बताता हूं, 2 मिनट दो मुझे, ठीक है। अब चेक करके देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत खास चीज बताने वाला हूं, और वो ये है, बोर्ड्स में लॉग की जो वैल्यूज आती हैं वो कुछ नंबर के फैक्टर्स होते हैं, एंड दैट इज वाई मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको लॉग टेबल देखना आता है, वेरी गुड है, अच्छी बात है, पर मान लो लॉग टेबल आपके पास नहीं पहुंचा,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं पेपर देने वाले और लॉग टेबल 2 या 4 होती हैं पूरे रूम में, राइट। तो आप परफेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैं 4 वैल्यूज बोल रहा हूं, 4 वैल्यूज जो आप बाय हार्ट याद करोगे। जो लोग मुझसे 11th में पढ़े हैं उन लोगों को भी मैंने कहा था और याद करवाया था, और आपसे पहले जितने लोग 12वीं मुझसे पढ़ के गए उन सबको बाय हार्ट याद करवाया गया, आप भी करोगे। अब चेक करो वो 4 वैल्यूज मैंने क्या उठाई है पुत्र। एंड वैल्यूज आर, चेक करो, log 2, log 3, log 5 और log 7। वैसे तो कोई भी नंबर हो सकता है, बट मैक्सिमम नंबर इन नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो चेक करो, जो फैक्टर नहीं होते उसमें लॉग टेबल यूज करना में आता है, मैं बताता हूं क्या मतलब है। अब चेक करो log 2, 3, 5 और 7। अब जरा लॉजिक लगाओ। एक तो लॉग टेबल में ये वैल्यूज नहीं है, चेक करो, क्योंकि लॉग स्टार्ट विद 10, राइट। और मुझे कह रहा है log 2, 3, 5, 7 की वैल्यू निकाल। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे रेंज सेट करवाओ इनकी। एग्जैक्टली यानी अगर log 10 1 है तो ये सारे के सारे 1 से छोटे होने चाहिए। यानी सबसे पहले तो मैं सबके आगे लिख दूंगा 0 पॉइंट, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की वैल्यू है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या क्या वैल्यू दिख रहा हूं मैं। log 2 है 0.3010, log 3 है log 4 0.4771, log 5 है 0.6990 और log 7 है 0.8451। मुझे पता है कई बच्चे मेरे साथ साथ बोल भी रहे होंगे जिनको याद है, एंड वेरी गुड, क्योंकि ये मेरे काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम है। अब लोग कह रहे हैं सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बड़ी बात है भाई। सपोज तेरे पेपर में आया लिखा हुआ कि log 32 की वैल्यू निकाल, ठीक है। अब या तो तुम log टेबल उठा लो, राइट, या फिर तुम 32 के फैक्टर बना लो ना यार। और log 32 को तुम क्या लिख सकते हो यार? log 2 की पावर क्या 5 लिख लिया। अब एक बात बताओ, क्या इसमें आपको लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप लोग? तो बताओगे log 2 की पावर 5 कहां जाएगी? तो 5 अगर आगे आ जाएगा तो तेरे पास बचेगा log 2, करेक्ट है। और मैंने क्या बोला, ये 4 वैल्यूज अगर तुम बाय हार्ट यूज कर लो तो अपने को प्रॉब्लम ही नहीं है यार, सीधा सीधा ठोक के आंसर आएगा ना, कुछ है ही नहीं है। तो सही है, समझ आई बात। यानी मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.3010 से, जो मेरा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखो, उसके बाद लॉग टेबल में भी देखना, ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा। यानी डेसिमल से पहले तो आएगा, बाद में भी ऑलमोस्ट 3 डिजिट तक सेम ही आना है। कहीं फर्क होगा, चौथे में होगा, चौथे डिजिट में होगा, इतना कोई नहीं देखता। समझ आई बात? अब समझ आया कैसे यूज करना है? अब सोच के देखो, अब या तो मेरे पास लॉग टेबल पहुंच जाए पेपर करते करते, लेकिन अगर लॉग टेबल नहीं पहुंची मान लो, और मुझे कोई कह रहा है यार एक काम करो, अब log 125 की वैल्यू निकाल। अब log 25 की वैल्यू मुझे परफेक्ट निकालनी है, मान लो मुझे पता है, क्योंकि मुझे परफेक्ट आंसर आता है, मेरे को ये वैल्यूज याद है। तो मुझे कोई बता रहा था अभी यार, मैंने सुना है यार ये मैथ्स थोड़ी बहुत तो मुझे भी आ रही थी, तो मैं लिख दूं 5 की पावर 3, लिख दिया। अब आगे मैं बताऊं आपको, आ गया क्या करोगे, 3 को आगे लगाओ और log 5 की वैल्यू का जुगाड़ करो। नहीं आता तो याद करो, इसीलिए कहा था बाय हार्ट याद कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और बता दूं, बोर्ड के पेपर में 2 से 3 न्यूमेरिकल में लॉग टेबल यूज होता है। लॉग आएगा तो आप प्लीज लॉग यूज करना सीखिए, ठीक है। समझ आई बात? अब भाई जहां पे लगा सकते हैं वहां तो आंसर लगा ही लेना, ठीक है, बाकी तो टेंशन की बात नहीं है। चलो समझ आया कैसे देखते हैं लॉग टेबल। अब रेंज सेट करनी आ गई, और प्लीज ये 4 वैल्यूज याद कीजिए। क्या वैल्यूज हैं? 0.3010, 0.4771, 0.6990 एंड log 7 इज 0.8451। समझ आई मेरी बात? प्लीज इनको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना साथ साथ, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आओ चेक करो कि मैं और क्या सिखाने जा रहा हूं। अब पहली बात करते हैं इनकी, ये फॉर्मूलाज कब यूज करने हैं मुझे। आइए मेरे बच्चे, अब चेक करो। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे log 2.36 इंटू 10⁻³ 4 10⁵ 6 जो भी है, जितना भी सकता है, राइट। हो सकता है माइनस में वैल्यू, अभी आ रहा हूं, ठीक है। अब चेक कर मेरे बच्चे, अगर ऐसा लिखा है तो ये बताओ log a इंटू बी का फॉर्मूला लग सकता है। तो आप इनको अलग अलग करके जैसे लिख सकते हो लॉग की फॉर्म में। अब चेक करो, ये हो जाएगा log 2.36 प्लस अलग से फिर log राइट 10 की पावर 3, राइट। जहां तक मुझे लग रहा है log 10 की पावर 3 आई थिंक थर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताओ ये 3 कहां जाएगा, कहां जाएगा आगे, तो यहां बचेगा सिर्फ 3। क्यों? log 10
तो वैसे भी कितना होता है पुत्र 1, यानी ये तो मेरे को सीधा सीधा 3 मिल जाएगा, करेक्ट है। तो ये मैंने लिख दिया 3, राइट। अब एक बात बताओ, ये है log 2.36। और यार एक बात बताओ, मैंने आपको लॉग टेबल अभी देखना सिखाया था, ये बताओ डेसिमल से पहले लिखा है 2 नंबर लिखा है 2, राइट। तो ये बताओ रेंज क्या है? ऑफ कोर्स log 2 पॉइंट समथिंग है जो 10 से छोटा है, राइट। तो ये बताओ 10 तो log 10 तो 1 है ना यार। तो एक बात बताओ, log 2 1 और 10 के बीच में होगा, दैट मीन्स कितना पॉइंट? 0 पॉइंट लिख दिया, 0 पॉइंट लिख दिया। अब 23 की वैल्यू 6 में चेक करो। तो 23 की वैल्यू अगर मैं 6 में चेक करने जाता हूं तो 23 की वैल्यू 6 में है 3729, तो 0.3729। एक मिनट, यहां क्या बचा था? यहां बचा था सिर्फ क्या बेटा 3। तो बताओगे बेटा ये पूरा आंसर कितना हो गया? कितना हो गया आंसर? ओ मालिक, ये 3 यहां नहीं ऐड करना है, ये प्रॉपर नंबर है। एग्जैक्टली आंसर इज 3.3729। समझ आई बात? इधर ना ऐड कर दें यार। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ठीक है, ऐसे लगाना है आपने ये वाला फॉर्मूला, राइट। अब चेक करो, एक बार फिर बता दूं क्या? चलो log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाया, log a अलग कर दिया, log b अलग कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, 10 के बाद 3 था, 3 आगे आ गया। तो log 10 कितना होता है 1, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। और इसकी वैल्यू अगर रखनी है तो पक्की बात है डेसिमल से पहले जो नंबर है उसकी रेंज सेट करनी पड़ेगी। ओके पुत्र, समझ आई बात? बाकी तो आपको ऐड करना ही आता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लिखा होता है लाइक दिस, चेक करो, log 0.2639। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओ माय गॉड, यहां भी 0 लिखा हुआ है, राइट। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देख बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नंबर को आप 10 की पावर में बना लो कुछ। अब कई लोग सोच रहे होंगे 10 की पावर में तो हम 2.6 लिख देते हैं। मैं होता हूं तो मैं डेसिमल से पंगे ही नहीं लेता, मैं तो इसको लिख दूंगा log 1 2 3 4 2639 इंटू 10⁻⁻4। सुना इधर जाते तो माइनस होती है ना पावर, बिल्कुल सही बात, 2 की 10⁻⁻4, करेक्ट। अब आप इसमें लगाओ ये वाला फॉर्मूला, फिर से log इंटू बी का। तो चेक करो, log 2639 प्लस log 10 की पावर -4, करेक्ट है। तो ये 10 की पावर -4 का -4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। और एक बात बताओ, ये नंबर क्या है? log 2639 2639 जो 1000 और 10,000 के बीच में होगा, करेक्ट है। तो पक्की बात है, मैं इसको पहले रेंज सेट करूंगा, दैट इज 3 और 4 के बीच में। तो बेटा ये हो जाएगा 3 पॉइंट। उसके बाद आपको वैल्यू देखनी आती है, 26 की वैल्यू 3 और 9 में देख लेना। मान लो वैल्यू आ गई 8383, एज्यूम करो, ठीक है, मैंने टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। तो चेक करो, आपको बस इसको बाद में माइनस करना है। आप एक बात बताओ, ये 3.8383 है, ये 4 पॉइंट समथिंग, जो भी 4 है पूरा, तो पक्की बात है आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। दैट मीन्स अगर 10 की पावर यहाँ नेगेटिव होनी शुरू हो गई तो यहाँ आंसर नेगेटिव हो जाएगा लॉग का, यानी इसकी पूरे की वैल्यू, ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखो, बार बार ये वीडियो देखो कि कैसे करूँ मैं ये आंसर। मैं आपको 2 वैल्यूज लिख के देता हूँ, अपने आप ट्राई करना, ठीक है, करके देखना। बाकी तो आपको अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें यूज हो ही जाएगा, राइट। तो चेक करो, अगर मुझे कोई कह रहा है यार एक काम कर दे 0.363 की वैल्यू निकाल के दे, तो एक तो ये आपने 10 की पावर में करके लेके जाना है, और अगर पहले से ही 10 की पावर आ गई है, मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है log 16 इंटू 10⁵, तो अब मैं नहीं बताऊंगा आपने क्या करना है, आप मुझे ये दोनों वैल्यूज खुद करके अपने आप दोगे, ठीक है। और जब ये वैल्यू कर लोगे आप मुझे, तो ग्रुप में, चैट में, मैसेजिंग जहां करते हो वहां मुझे दोनों वैल्यूज के आंसर लिख के दिखाओगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉग टेबल, ऐसे करने हैं आप लॉग टेबल की वैल्यूज यूज, ठीक है। और मैं लास्ट में फिर से ये वैल्यू चेक कर लो, log 0.363 इसकी वैल्यू निकाल लिया आपने मेरे लिए, और log 16 इंटू 10⁵ की वैल्यू निकाली, राइट है, हो जाएगा। और मैं आपको वापस से दोबारा से, बच्चे लोग, दोबारा से मैं आपको log की वो 4 वैल्यूज बता रहा हूं, वो 4 वैल्यूज जो आपने करनी है याद अच्छे से, ओके। तो वो वैल्यूज हैं log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू और log 7 की वैल्यू, दैट इज 0.3010, 0.4771, 0.6990,
0.8451। तो प्लीज आप ये 4 वैल्यूज बाय हार्ट याद रखेंगे और ये फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं आप भी नोट कर लेना। ये वैल्यूज अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पक्की बात है आप भूल जाओगे बेटा 4 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो प्लीज ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। और डाउट क्लास ऑफ कोर्स मैं रखना शुरू कर रहा हूँ, अब मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसको आगे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आप यहाँ भी अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कर पाओगे जो मुझे कराने हैं। एक बात और, लॉग टेबल देखना सीख गए तो एंटी लॉग भी आएगा बाद में, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास या इस क्लास के एंड तक मैं एंटी लॉग भी सिखा दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।